अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी क्या था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रूट्स थे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर देते थे। तो यही दो रूट्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू को भी जीरो कर देते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी द वैल्यूज ऑफ एक्स के कितने वैल्यूज होंगे, एक्स के दो वैल्यूज होंगे। द वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। द वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। एक्स के दो वैल्यूज अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड जीरोज और रूट्स। जो जीरो है उसी को रूट्स कहते हैं, आर जीरोज और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर x का वैल्यू पुट करने के बाद पी एक्स जीरो आ जाता है तो क्या कहते हैं हम उसको, यानी पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड पी बीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी x का वैल्यू जो दो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू दो अल्फा भी वैल्यू हम जब रखेंगे पी एक्स में तो उसका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, जीरो। और x का वैल्यू बीटा जब हम रखेंगे तो पी बीटा का भी वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है x के उतने वैल्यू, x के उतने वैल्यू, दो वैल्यू, x के क्वाड्रेटिक है दो ही वैल्यू आएगा, x के दो वैल्यू जिसको अलग अलग अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं और इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं ये इसका रूट्स है। इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। यहाँ पे पी एक्स बराबर अगर हमको दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे दिया गया है। अब x का वह वैल्यू जो पी एक्स के वैल्यू को जीरो कर दे, हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम यह मान लेते हैं -2 एंड -1 दो वैल्यूज हमने मान लिया। कुछ भी हो सकता है, ये इसके जीरोज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया अल्फा एक्स बराबर अल्फा बीटा, हमने दो वैल्यू लिया था यानी -2 एंड -1। अल्फा इज इक्वल टू हो गया -2 एंड बीटा इज इक्वल टू हो गया -1। अब हमने क्या किया, p -2 को पुट किया, x की जगह पे -2 पुट किया, सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। ये हो गया 4 - 6 प्लस 2 दैट इज 6 - 6 जीरो। पी एक्स का वैल्यू जीरो आ गया, का मतलब यही हुआ कि x बराबर -2 इज ए जीरोज ऑफ पी एक्स। ये जो गिवन पी एक्स है इसका x इक्वल टू 2 एक जीरोज होगा, x एक रूट होगा। इसी प्रकार से हम -1 को ट्राई करते हैं तो यहाँ पे p -1 का वैल्यू अगर हम ट्राई करें तो ये हो गया हमारा 1 - 3 प्लस 2 दैट इज 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम -1 इज ए रूट ऑफ पी एक्स। रूट और जीरोज एक ही चीज है, तो हमने यहाँ पे दो वैल्यू निकाला जो इस पी एक्स का रूट्स है। यानी अगर हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 एंड -1। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू ये दोनों आएगा, ये इसको सब्स्टिट्यूट करने पर 0 सेटिस्फाई करता है। अब है ये कि हाउ टू फाइंडिंग रूट्स, रूट्स को हम लोग कैसे फाइंडिंग करते हैं, तो इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे हाउ टू फाइंडिंग, हम लोग कैसे रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, तो लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ
फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्विंग। सॉल्विंग किसको कहते हैं कि हम जिस प्रोसेस के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स को फाइंड करते हैं, आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक, आर कॉल्ड सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्विंग क्या हुआ कि हम जिस प्रोसेस के द्वारा उसके रूट्स को फाइंड कर पाते हैं उसको हम लोग सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हम यहाँ पे 3 मेथड की चर्चा करेंगे। हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व थ्री मेथड्स, we can solve by three methods एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो तीनों मेथड क्या क्या है हम उसकी पहले चर्चा कर देते हैं, फिर एक एक करके हम सबको समझाएंगे। तो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। सब जानते होंगे ये बहुत पुराना विधि है। इसको क्लास 7 में भी बताया जाता है, 8 में भी बताया जाता है और 10 में भी बताया जाता है। इसका हिंदी होता है गुणनखंड विधि। दूसरा है कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड। इसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्ग विधि। इसमें हम लोग इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम लोग इसको बना के फिर x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तीसरा है श्रीधराचार्य रूल। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। जानकारी के लिए एक बात और बता दें, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल कोई खास रूल नहीं है, एक नियम नहीं है, ये इसी से निकाला गया एक मेथड है। जैसा कि हम लोग लीनियर में भी बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि वो एलिमिनेशन का ही एक रूप है, तो ये भी श्रीधराचार्य जो रूल है, ये जो श्रीधर महाराज जी रूल निकाले थे अपना, वो कंप्लीट वर्ग से ही निकला था, उसी का एक रूप है। लेकिन हम लोग इसके आधार पर भी चर्चा करते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। तो एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें आपको नंबर 1 शुरू करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड की चर्चा करते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में भी है और आगे भी रहेगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हम लोग जानते ही हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसको हम लोग कैसे इजी बना दें, क्या रूल है इसका, ये जनरली आपको फैक्टराइज बता तो जरूर दिया जाएगा हर जगह, लेकिन उसके प्रोसेस क्या है, हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, कितना इजीली सॉल्व कर लें, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो एल्गोरिथम के द्वारा हम उसको स्टेप बाय स्टेप इसका वर्णन कर देते हैं। आपको हर स्टेप समझने में काफी सहूलियत होगी। आप इस एल्गोरिथम को समझ लेंगे और आप किसी प्रकार का भी फैक्टराइजेशन आएगा आप उसको चुटकी में हल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या है, सबसे पहला स्टेप है हम लोगों का स्टेप फर्स्ट, मल्टीप्लाई द a इंटू सी। अब हमको ये समझाना नहीं पड़ेगा आपको कि ये a क्या है और ये c क्या है। ये a क्या है आप लोग जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई x वगैरह ना है। हम इस दोनों टर्म को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं और एक वैल्यू लेके आते हैं।
हम यहाँ मान लेते हैं कि a इंटू सी इज इक्वल टू के, प्रोडक्ट था a इंटू सी इज इक्वल टू के। हमने इस दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा स्टेप कहता है डिवाइड के इन टू पार्ट्स, यानी के को दो पार्ट्स में बांटना है। तो बांट तो सब देते हैं, के को दो भाग में बांट देंगे, लेकिन वो भाग की खासियत क्या होनी चाहिए, वो भाग की खासियत होनी चाहिए जो इस साइन पे डिपेंड करता है। इस साइन का बहुत महत्व है फैक्टराइजेशन मेथड में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए इस साइन का काफी महत्व है। इसी साइन पे पूरा फैक्टराइजेशन डिपेंड करता है। यानी डिवाइड के इनटू टू पार्ट्स सच दैट, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं k इज इक्वल टू m इंटू एन सच दैट, m और n कैसा होना चाहिए, सच दैट m प्लस n, इस m और इस प्लस के कारण हम यहाँ प्लस किए हैं, जो यहाँ प्लस है वही साइन यहाँ चलेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ माइनस यूज करते, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस यूज करते, सच दैट m प्लस n इज इक्वल टू b। यानी m और n को हम जब प्लस कर देंगे उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाना चाहिए, b के बराबर आ जाना चाहिए। यानी m प्लस n इज इक्वल टू b। अगर हम दूसरे इक्वेशन की चर्चा करें ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, तो इसके लिए होगा एल्गोरिथम सच दैट m माइनस n इज इक्वल टू b। ये इसके लिए एल्गोरिथम होगा सच दैट, ये सेकंड एल्गोरिथम। अगर हम इस इक्वेशन की चर्चा करें तो इसमें हो जाएगा सच दैट m प्लस n इज इक्वल टू माइनस b, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स तो हो गया माइनस बी एक्स। इसके लिए अगर हम एल्गोरिथम की चर्चा करें तो सच दैट m माइनस n इज इक्वल टू माइनस बी। यानी हमको k को ऐसे दो रूप में तोड़ना है जिसको प्लस करें तो प्लस बी आ जाए, माइनस करें तो भी प्लस बी आ जाए, प्लस करें तो माइनस बी आ जाए, माइनस करें तो माइनस बी आ जाए। यानी इस प्लस पर ही हमारा पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन मेथड टिका हुआ है कि हम इसको क्या करना है, इसको ऐसे डिवाइड करना है कि ये सारे रिजल्ट हमको सामने आ जाए। और उसके बाद ये चार प्रकार के हमारे इक्वेशन हो गए, पांचवा प्रकार नहीं आने वाला है। और स्टेप 3 क्या कहता, फिर ये जब हमने तोड़ लिया, फिर जो तब हमें क्या मिलता है, तब हमारा इक्वेशन हो जाता है ax स्क्वायर प्लस mx प्लस nx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम जब b को m और n के रूप में तोड़ दिए, b को हमने m प्लस n यानी bx, तो m प्लस nx, m प्लस n। अब ये हमारा हो गया 4, और लास्ट स्टेप है हमारा we factorize in term first and second by common process, टेकिंग कॉमन प्रोसेस, कॉमन ले लेंगे फर्स्ट और सेकंड में, और फिर सेकंड और थर्ड और फोर्थ में हम लोग कॉमन बाय कॉमन, एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इसके बाद हम लोग कॉमन लेके जब ये फैक्टराइज के रूप में आ जाएगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं इज इक्वल टू 0 करके। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए, 5 स्टेप्स हैं
जो भी x का वैल्यू जाएगा वो इसका रूट्स कहलाएगा, वो इसका 0 कहलाएगा। तो हम इसको अब एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है x² + 5x + 6 = 0। तो हमने फर्स्ट मेथड क्या अप्लाई किया था कि a × c, यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x a, यहाँ कुछ नहीं है लिखा हुआ, 1 2 3 4 कुछ नहीं है, का मतलब यहाँ 1 है, यानी 1 × 6। तो फर्स्ट एल्गोरिथम हमारा कहता है 1 × 6 = 6, यानी हम इसको मल्टीप्लाई ना भी करते तो हमारा काम हो जाता, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे लिखा रहेगा 2 3 4 5 6 समथिंग, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। अब कहता कि 6 को आप ऐसे दो टर्म में तोड़िए, 6 को आप ऐसे दो टर्म में तोड़िए। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि 6 के कितने फैक्टराइज हो सकते हैं, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, इसको कितने भाग में हम लोग बांट सकते हैं। हम लोग इसको कर सकते हैं, पहला तो यही 1 × 6 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 2 × 3, तीसरा होगा 3 × 2 और चौथा होगा 6 × 1। तो 3 × 2 यही रह गया, 6 × 1 यही रह गया, यानी इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, दो फैक्टर 1 और 6, 2 और 3, इसके 2 पेयर्स फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हमको देखना क्या है, दूसरा मेथड है कि m और n में हमने डिवाइड तो कर दिया, अब ये दोनों को जोड़ के हमको लाना चाहिए b, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, यानी हम इसको जोड़ के, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है, हम लोग इसको प्लस करके क्या लाना है, 5 लाना है। तो अब देखते हैं 1 + 6 5 नहीं आएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, यानी इसमें 1 × 6 सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्या सब्स्टिट्यूट होगा 2 × 3। क्यों? क्योंकि इसको प्लस करने के बाद हमें 5 लाना है, 1 + 6 = 5 नहीं होगा, 2 + 3 प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि साइन यहाँ प्लस है, तो हम लोग इसको प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने के बाद दोनों में किस में हमको 5 आ रहा हम उसका चयन करेंगे। यहाँ पे हमको 2 और 3 फैक्टर मिल गया, हमको क्या मिल गया 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे x लगा हुआ है, हम इसमें क्या करते हैं 2x 3x + 5, यानी 2 + 3, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 को हमने इस ढंग से दो फैक्टर में तोड़ा 2 और 3 सच दैट इस दोनों का इनटू क्या हो जाए 6 हो जाए। 5 को हमने इस ढंग से तोड़ा किसका इनटू 6 हो जाए, और 6 को हमने इस ढंग से तोड़ा कि उसका सम 5 हो जाए। फिर से दोहराते हैं इस बात को, 5 को हमने इस प्रकार से तोड़ा कि इसका प्रोडक्ट 6 हो गया जाए, और इस 6 को हमने इस प्रकार से तोड़ा कि इसका सम 5 हो जाए। अब पुरानी बात है, इसके पहले हम लोग जानते हैं, अब यहाँ 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो 4 टर्म का रूल है हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक साथ करके हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको अलग कर दिया, यहाँ से हमने इसको अलग कर दिया, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में कॉमन x आ जाएगा, यानी x + 2, और इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, x + 2। जांच करने वाली बात यही है कि किसी भी हालत में हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड से जब लगाएंगे तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं होता है का मतलब है हमारा फैक्टराइजेशन गलत हो गया, और हम लोग जबरदस्ती इसको नहीं मिला देंगे। ऐसा नहीं कि माइनस आ रहा तो पट काट के प्लस कर दे, ऐसा नहीं, हम लोग इसको क्या करेंगे स्वेच्छा से स्वतंत्र से हल करेंगे। ये दोनों देखना है कि इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल आता है तभी हमारा ये फैक्टराइजेशन सही जा रहा है, यानी हम खुद से इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर ये सही है तो इक्वल आएगा, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो ध्यान देने वाली बात है, कहीं ना कहीं हम कोई स्टेप में मिस कर रहे हैं, उसको ढूंढना पड़ेगा, यानी हमको फिर से अपना सवाल को चेक करना पड़ेगा। तो ये बात दोनों यहाँ पर तो दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है हम सही प्रोसेस से जा रहे हैं। इस मार्केबल बात को हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों टर्म इक्वल होना चाहिए, सेम टू सेम, साइन टू साइन। तो अब इस दोनों टर्म इक्वल हो गया, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसमें दोनों में x + 2 कॉमन लेंगे, इक्वल रहेगा तब ना कॉमन लेंगे, और अगर अनइक्वल रहा तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। ये बच गया फर्स्ट टर्म से x, सेकंड टर्म से 3 = 0, तो मेरा चल ही रहा था।
अब इतना इंटू इतना यानी x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसा रूल जानते हैं कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो जाए का मतलब होता है a इज इक्वल टू 0, आइदर b इज इक्वल टू 0, या तो a इज इक्वल टू 0 है या b इज इक्वल टू 0 है या दोनों 0 है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी सेपरेट कर गया तो a बराबर 0 हो गया या फिर b बराबर 0 हो गया। हम लोग यहाँ से लिखते हैं x प्लस टू इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x इज इक्वल टू माइनस टू, एंड यहाँ से अगर हम इसको लें तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x इज इक्वल टू माइनस थ्री। यानी x के हमने दो वैल्यू फाइंड किए। क्या क्या फाइंड किए? x इज इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस थ्री। x के दो वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के दो वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। इसी का हम दूसरा पैटर्न लेते हैं, उस पर भी जरा विचार कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। गौर करने वाली बात है, बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, गलती नहीं होनी चाहिए। सवाल सेम है, फैक्टराइज हमारा वही काम करेगा। अब क्या करना है कि हमको प्लस तो करना है, 6 का ही यही दो फैक्टर होगा, ज़्यादा तो फैक्टर होगा नहीं। तो इसी को अब प्लस करना, लेकिन टर्म किस में आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। यहाँ पे टर्म किस में आना चाहिए था? प्लस में आना चाहिए था। यानी हमारा सब कुछ यही रहेगा। साइन का हम लोग डिफरेंस देखते हैं, यानी हम लोग 2 प्लस 3 अगर करते हैं तो 5 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम -2 और -3 कर दें तो क्या ये 5 आ जाएगा? आ जाएगा। यानी इसमें हमने माइनस माइनस दोनों जगह, जो प्लस यहाँ था तो प्लस 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 हुआ, अब हम लोग माइनस माइनस लगा देंगे तो रिजल्ट भी माइनस आ जाएगा। यानी हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हमने वहीं से लिया, 2 और 3 फैक्टर हमने नहीं बदला, हमने केवल साइन बदला। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगाया। हमने बताया 4 टाइप का इक्वेशन आएगा, 5वां नहीं आने वाला। अब वही प्रोसेस है, दो दो का हम लोग पेयर कर लेते हैं। इस दोनों में कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2, यहाँ पे 3 कॉमन ले लें -2। हमने जो बात कही थी उस पर भी विचार कर लेते हैं। क्या ये दोनों टर्म इक्वल हुए? हाँ हुए तो हमारा इक्वेशन सही जा रहा, अगर नहीं हुए तो हमारा कहीं गलत हो रहा था। तो चेक कर लेते हैं, सही है। x -2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारा x बच गया और यहाँ से हमारा 3 बच गया। अब सेम टू सेम, तो इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, इसीलिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगा x बराबर 2 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा x बराबर 3। इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 2 और 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमने वैल्यूज निकाल लिए। अब तीसरा देखते हैं इसी पैटर्न का कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, माइनस हमने दे दिया। अब यहाँ जब माइनस दे दिए तो फिर 6 का तो वही होगा। अब हमको माइनस करके 5 लाना है, हमने इसके पहले प्लस करके 5 लाया था, अब हमको माइनस करके 5 लाना है। यानी हमको 6 में 1 माइनस करेंगे तो क्या 5 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 3 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या 5 आएगा? नहीं आएगा। यानी अब 2 3 यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि 3 में 2 को माइनस करते हैं तो 1 नहीं आता, 6 में 1 को माइनस करते हैं तो 5 आता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 3 को छोड़ देना। अब कौन सा पेयर चलेगा? 6 और 1 चलेगा, यानी 6 और 1 चलेगा। 6 में 1 को माइनस कर देंगे तो हमको 5। अब देखना ही है कि साइन क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। तो ये अपनी बुद्धि लगानी है कि हमको 6 में 1 घटाएंगे तब 5 आएगा, या 1 में 6 को घटाएंगे तब 5 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 6 में 1 को घटाएंगे तब 5 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो 6 में 1 को हमने क्या कर दिया? घटा दिया, यानी x लगा दिया। 6x माइनस x 5, 6x माइनस x डेट इज 5, यानी हमने 6 में 1 को घटा दिया। तो अब पुराना प्रोसेस है, इसको हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 6, यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 6। फिर गौर करके देख लेते हैं, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, x प्लस 6 ये भी सही जा रहा।
का मतलब ये हो गया x माइनस 1 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो करेंगे तो यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू माइनस 6 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से एक के 3 टाइप देखे। जब ये जो साइन है इसी साइन पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है। इसमें एक टाइप और है, उसकी भी चर्चा हम कर देते हैं। चौथा टाइप है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब हमको फिर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी पेयर तो यही चलेगा 6 1, पेयर यही चलेगा 6 1, क्योंकि 6 में ही 1 को माइनस करेंगे तो हमको 5 आने वाला है, 3 में 2 को माइनस करेंगे तो नहीं आने वाला। तो पेयर हमारा चलेगा 6 और 1। अब देखना यह है कि क्या 6 में 1 को घटाएंगे तो माइनस 5 आएगा, या 1 में 6 को घटाएंगे तो माइनस 5 आएगा। क्योंकि माइनस हमको लाना है, यहाँ पे प्लस लाना था, यहाँ पे माइनस लाना है। तो सब जानते हैं 6 में 1 को घटाएंगे तो माइनस नहीं आएगा, प्लस 5 आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इस पे गौर किया जाए तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 1 में 6 को माइनस करना, यानी 1 में 6 को माइनस करना है, यानी 1 प्लस रहेगा और 6 माइनस रहेगा। 1 में 6 को माइनस करना है, 1 में 6 को माइनस करना है, 1 में यानी 1 प्लस रहेगा और 6 माइनस रहेगा। यहाँ पे क्या था, 6 में 1 को माइनस करना था, यहाँ पे क्या था कि 6 में 1 को माइनस करना था, जबकि यहाँ क्या है 1 में 6 को माइनस करना है और हमको क्या लाना है, माइनस 5 लाना है। 1 में 6 को माइनस करके माइनस 5 लाना है। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। तो हम जिसमें 6 में 1 को माइनस किए थे तो 6x माइनस x कर दिए थे। अब यहाँ पे 1 माइनस 6 किए तो 1 इंटू एक्स 6 इंटू एक्स। अब इसका हम लोग पुराने मेथड से क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1, इसको भी हम जांच करते चल रहे हैं, क्या ये दोनों से ऐसा ना हो कि हम सॉल्व कर दें और हमारा ये गलत आ जाए। तो दोनों बिल्कुल इच्छा से स्वेच्छा से इसको मिलना चाहिए। तो यहाँ से हो गया x प्लस 1 और यहाँ से हो गया x माइनस 6, यानी अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो हो जाएगा -1 और यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 6, यानी x के दो वैल्यूज -1 6। गौर करने वाली बात थी, पहला में आया था -2 -3, दूसरा में आया है 2 and 3, तीसरा में आया है 1 and -6 और चौथा में आया है -1 and 6। आंसर सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। इक्वेशन भी आपने गौर से देखा होगा, इक्वेशन भी हमारा 4 इक्वेशन बिल्कुल सेम था, सब में x स्क्वायर 5 6 सेम। तो हम लोग गलती ना करें, ये 4 टाइप आता है, केवल साइन का डिफरेंट होता है, कहीं पे प्लस है कहीं पे माइनस है, कहीं दोनों प्लस है कहीं दोनों माइनस है, कहीं एक प्लस है दूसरा माइनस है, कहीं दूसरा प्लस है पहला माइनस है, यानी साइन का केवल अंतर है। इसी 4 प्रकार का इक्वेशन आपको आएगा, 5वां प्रकार नहीं आएगा। इसीलिए फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, इसको लॉक किया जाए।